वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 में विषय हिंदी में अध्याय 9 कबीर की साखियां। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। साध, साध का अर्थ होता है साधु संत। आवत, आते हुए। उल्टत, जवाब देने पर। कर, हाथ। मनुआ, मन। सुमिरन, ईश्वर का भजन। खरी, बहुत। जग, संसार। शीतल, शांत। तरवार, तलवार। गारी, गाली। होई, हो जाती है। माही, में। दहु दिशी, दसों दिशाओं में। पांव, पैर। तली, नीचे। दुहेली, दुख देने वाली। बेरी, दुश्मन। आपा, घमंड। और कोई यानी कोई। ये थे इसके शब्दार्थ। अब देखिए कबीर की 5 साखियां आपके इस पाठ में ली गई है। तो कबीरदास जी की हम अब साखियां पढ़ लेते हैं। पहली है, जाति न पूछो साध की, साध की पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। साध, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु सन्यासी होते हैं, साध यानी साधु सन्यासी होती है, उनकी जाति पाति मत पूछो। क्योंकि अगर उनके बारे में कुछ पूछना ही है तो क्या पूछना चाहिए? उनका ज्ञान पूछना चाहिए कि उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि साधु संत की कोई जाति नहीं होती, उसके ज्ञान के द्वारा उसकी पहचान होती है। तो ज्ञान का ही उसमें महत्व होता है। इसलिए साधु संतों की जाति नहीं पूछकर ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे कि मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान होता है तलवार रखने का, जो उसका कवर होता है उसे कहते हैं म्यान। और तरवार यानी तलवार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें तलवार खरीदनी है तो तलवार का मोल करो, तलवार के गुण देखो, उसके गुणों को परखो। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान की तरफ ध्यान मत दो कि वो कौन से कितने सुंदर म्यान में रखी हुई है, उसका म्यान कैसा है, उसके रखने का कवर कैसा, उसकी तरफ मत ध्यान दो। ध्यान किसका दो? उसके अंदर रखी जाने वाली तलवार का। तलवार अगर अच्छी है, उसमें अच्छे गुण है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। उसी तरह से जो हमारी जाति पाति है, कबीरदास जी कहते हैं कि वो तो शरीर तक ही संबंधित रहती है। भाई हमने कौन से कुल में जन्म लिया, तो वो शरीर से जन्म लिया है। तो इसलिए साधु संतों की वो तलवार की तरह है, उनकी जाति की पूछना। तो और क्या पूछना चाहिए? उनके ज्ञान को तलवार की तरह है, और म्यान क्या है? उनकी जाति की तरह है। कि जिस तरह म्यान पर ध्यान नहीं देना, वैसे ही जाति पर ध्यान मत दो। और जिस तरह ज्ञान पर ध्यान देना, उस तरह उस तलवार के गुणों पर ध्यान दो, तलवार पर ध्यान दो, तो ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए कबीरदास जी ने साधु संतों की जाति और तलवार और म्यान में संबंध बताया है। दूसरा देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब देखिए कई लोगों की आदत होती है दूसरों को गालियां देने की। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि आवत, आवत यानी कोई हमें गाली देता है, गारी यानी गाली, कोई हमें एक गाली देता है। और उल्टत हो यानी, और अगर हम उल्टत यानी जवाब देना, कि हमने उसको अगर जवाब में पुनः गाली दी, वापस से उसको गाली दी, तो वो क्या करेगा? होई अनेक, तो वो एक की बजाय हमने उसको एक गाली दी, एक रेख 2 हो गई, और वो जब दोबारा बोलेगा तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी? 4। यानी वो हमें एक की बजाय 4 गालियां देगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गाली देने वाले को या अपशब्द बोलने वाले इंसान को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। वो खुद ही चुप हो जाएगा। कितनी गालियां देगा, अपने आप चुप हो जाएगा कि हाँ इसके कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि एक की कोई गाली दे तो उसी समय चुप हो जाओ, ताकि वो अनेक बने ही नहीं। दूसरा कबीरदास जी कहते हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि नहीं उलटिए, जवाब मत दीजिए, ताकि वह गाली एक की एक ही रह जाए, वो गाली अनेक नहीं बन पाए। तो इसमें दिया है अपने व्यवहार का संयम रखना चाहिए। दूसरों के गलत व्यवहार को देखकर हमें गलत नहीं होना चाहिए। तीसरी साखी देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही।
ये सुमिरन, सुमिरन होता है भगवान का भजन। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो लोग माला फेरते हैं तो वो हाथों से माला फेरते हैं, तो माला तो क्या है, कर में फिरे, हाथ में फिर रही है, जीभ भी फिरे मुखमय, और जीभ है वो मुंह के अंदर फिर रही है, मुंह के अंदर भगवान का नाम ले रही है। लेकिन हमारा जो मनुआ है, हमारा जो मन है, वो तो 10 दिशाओं में, दिशाएं, मुख्य दिशाएं तो 4 है, लेकिन वैसे सारी दिशाएं मिलाकर कितनी होती है, 10 दिशाएं होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि 4 ही नहीं, पूरी 10 दिशाओं में हमारा मन फिरता है। माला, जीभ, हाथ और जीभ काम कर रहे हैं, लेकिन मन अपना स्थिर नहीं है। अगर मन कंट्रोल में नहीं है, मन नियंत्रण में नहीं है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये सुमिरन नहीं है, ये भगवान का भजन करना नहीं है। क्योंकि मन तो सांसारिक वस्तुओं में लगा हुआ है, मन तो संसार में लगा हुआ है, और भगवान का स्मरण कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए भगवान का अगर ध्यान लगाना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन को भी नियंत्रित करना चाहिए, मन को भी बंद कर रखने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी साखी देखिए, कबीर घास ने निंदिए जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आंधी में आँखी में खरी दुहेली होय। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे घास है, छोटा व्यक्ति या गरीब इंसान ले लीजिए, या निम्न व्यक्ति ले लीजिए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी निम्न व्यक्ति की जिस तरह घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले घास से उदाहरण बता देती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली हो, चाहे वो हमारे पैरों के नीचे ही क्यों ना हो घास, लेकिन उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब उड़ी पड़ी, जब आँखी में वही घास का तिनका जब उड़कर हमारी आंख में गिर जाता है, पड़ जाता है, तो खरी दुहेली हो, खरी यानी बहुत, और दुहेली यानी दुख देने वाली, तो वो घास का तिनका हमें बड़ा दुख देने लग जाता है, बड़ी पीड़ा हमें पहुंचा देता है वो छोटा सा एक घास का तिनका भी आंख में जाकर। उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी निम्न व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी निम्न क्यों ना हो, तली हो, चाहे वो कितना भी नीचा क्यों नहीं हो, उसकी कभी बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जो घास का तिनका आंख में जाकर हमें पीड़ा पहुंचा सकता है, उसी तरह से वही निम्न व्यक्ति कभी ना कभी भविष्य में या कभी ना कभी हमारे अंदर हमारे को अपमानित करके हमें दुख पहुंचा सकता है, हमें पीड़ा पहुंचा सकता है। इसलिए हमें उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अगला देखिए, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि बेरी यानी दुश्मन, जग यानी संसार, कि संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं होता है। और हम जन्म लेते हैं तब हम कोई दुश्मन पैदा, हमारे कोई जन्म लेते ही कोई दुश्मन नहीं हो जाते हैं। जो मन शीतल हो, अगर हमारा मन शांत है ना, तो हमारा कोई दुश्मन हो भी नहीं सकता। इसलिए मन को हमेशा शांत रखना चाहिए, किसी के प्रति वैर भाव हमारे मन में नहीं होने चाहिए, किसी के प्रति बदला का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह आपा को डारी दे, आपा यानी अहम, कि हम अगर अहंकार को डारी दे, छोड़ दें, तो दया करे सब कोई, तो सब व्यक्ति हमारे ऊपर दया करने लग जाएंगे, वो हमें अच्छा समझने लग जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अहंकार छोड़ देना चाहिए, ताकि हम सब पर दया कर सके। और जब हम सब पर दया करेंगे, सबसे अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो हर कोई हमारे ऊपर भी दया करेगा, हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा, हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। तो देखिए, इन 5 साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें अपने जीवन में, व्यवहार में बदलाव लाने का और भगवान का सुमिरन करने का संदेश दिया है।